वेलकम, गुड मॉर्निंग ऑल डियर स्टूडेंट। इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल देन सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। इस वीडियो में देखेंगे ज्ञान सेतु सुगम अधिगम कार्यक्रम कार्य पुस्तिका गणित पेज नंबर 49 का अध्ययन करेंगे। अगर हम यहाँ पर ध्यान से देखें तो ये क्या कहता है कि उद्देश्य क्या है, भाग व गुणन संक्रिया के मध्य के अंतर संबंधन को समझ सके, यानी गुणा और भाग की प्रक्रिया को आपको समझना है और इसमें बना के दिखाना है। तो यहाँ 18 भागा 3 है बराबर 6 हो गया, तो 6 गुना 3 बराबर 18 है। तो उसी तरह आपको करना है 12 भागा 3 बराबर 4, तो 3 गुना 4 बराबर 12 करना है। तो यहाँ आप देखेंगे यहाँ 30 है और यहाँ 3 है, तो जब 30 में 3 से भाग देंगे तो यहाँ आपके पास 10 आएगा। जैसे ही यहाँ पर 10 आ गया तो अब आपको क्या करना है, जैसे यहाँ 3 को पहले लिखा है उसी तरह 3 को पहले लिखिए। यहाँ 3 को पहले लिखे, गुना हो गया, यहाँ 10 है तो 10 को यहाँ ले आइए। 10 गुना 3 करेंगे तो कितना होगा, 30 होगा। अब उसी तरह 21 है, यहाँ 3 है, तो 3 का पहाड़ा को कितनी बार पढ़िएगा, जो 21 होगा, तो 3 सत्ते 21 हो जाएगा। यहाँ 7 लिखिए। अब यहाँ जो 7 लिखे हैं तो इसको क्या करेंगे, बाद में लिखेंगे, पहले इसको लिखेंगे। 3 है, यहाँ पर लिखिए 3 गुना ये 7 है, 7 लिखे, कितना हो गया, 3 सत्ते 21 हो गया। उसी तरह यहाँ बनाएंगे, यहाँ 9 है, यहाँ 3 है, तो नक्का को कितने बार पढ़ेंगे, जो 9 होगा, तो 3 बार पढ़ेंगे, 9 होगा। तो अब आप क्या करेंगे, यही अंक को पहले लिखिए, यहाँ पर इस अंक को पहले यहाँ पर लिखिए। 3 गुना 3 बराबर कितना हो गया आपका, 9 हो गया, ये हो गया। अब यहाँ देख रहे हैं 27 से भागा 3 है, तो 3 का पहाड़ा को कितना बार पढ़ेंगे, जो 27 होगा, तो 3 नमा 27 होता है। तो यहाँ पर आप 9 लिखेंगे। अब यहाँ 3 है तो इस 3 को यहाँ पर ले आइए। अब उसके बाद यहाँ 9 है, यहाँ ले आइए। अब यहाँ क्या लिखेंगे, गुना कर दीजिए, 3 नमा 27 हो गया। इसी तरह से इसको बारी बारी से आपको बनाना है। यहाँ पर देख रहे हैं 25 भागा 5 है, तो 25 यहाँ 5 है, तो 5 का पहाड़ा को कितना बार पढ़ेंगे, जो 25 होगा, तो 5 बार पढ़ेंगे तो 5 में 25 हो गया। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर लिखेंगे 5 गुना 5, यहाँ पर लिख दीजिए 5 गुना 5 बराबर कितना हो गया, 25 हो गया, ये लिख दीजिए। अब यहाँ का था 21 है, यहाँ भागा, यहाँ क्या है, यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ खाली जगह है, तो यहाँ क्या करेंगे, यहाँ 7 का पहाड़ा को कितना बार पढ़ेंगे, जो 21 होगा, तो यहाँ आप 3 बार पढ़ेंगे। 7 का पहाड़ा को कितना बार पढ़ेंगे, 21 होगा, तो 3 बार पढ़ेंगे तो 21 हो जाओ, तो 7 या 21। यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिख दीजिए 3 गुना 7, यहाँ लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 3 गुना 7 बराबर 21, ये हो गया। अब आप लिखेंगे, यहाँ पर देखिए यहाँ खाली जगह है, यहाँ भागा 2 है और यहाँ बराबर 4 है, तो यहाँ क्या लिखेंगे, 4 और 2 को गुना कर दीजिए, कितना होगा, 8 हो जाएगा। 4 और 2 को गुना करेंगे तो 8 हो जाएगा, 4 दूनी 8 हो गया। अब 2 गुना 4 कर दीजिए ना, 2 गुना 4 बराबर कितना हो गया, 8 हो गया। उसी तरह से यहाँ देखिए 20 है भागा 4 है, तो 4 का पहाड़ा को कितना बार पढ़ेंगे, जो 20 होगा, तो 5 बार पढ़िए, 4 पंचे 20 होता है। अब क्या करेंगे, 4 गुना 5 को लिख दीजिए। 4 गुना ये 5 है, ये 5 लिखिए, बराबर कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए 18 है, यहाँ 9 है, तो नक्का पढ़ा को कितना बार पढ़ा, जो 18 हुआ, तो 2 बार में पढ़ा है, तो 9 दूनी 18 हो गया, 9 दूनी 18 हुआ ना, तो यहाँ लिखेंगे 2 गुना 9 बराबर कितना हो गया, 18, ये लिख दिए। अब यहाँ देखिए यहाँ क्या कह रहा है, 5, यहाँ खाली जगह, यहाँ 1 है, तो इसको क्या करेंगे, 5 ये लिख दीजिए। 5 गुना 5 हो गया। अब क्या करेंगे, यहाँ 5 गुना 1 बराबर 5 लिख दीजिए, ये आपका भाग बन गया, ये आपका गुना हो गया, ये आपका भाग था, ये भाग बना दिए, फिर इसको यहाँ से गुना बना दिए। फिर यहाँ देखिए आप, यहाँ आपका भाग था, भाग थे, यहाँ गुना बना दिए, ऐसे हो गया। इस तरह से इसको समझ के बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर वीडियो को और नहीं देखे हैं, प्लेलिस्ट में जाके ज्ञान सेतु सुगम का सारी वीडियो को वहाँ से देख सकते हैं। अब यहाँ देखें बच्चों क्या लिखा है, एक अलमारी में 5 सूटकेस आते हैं, तो बताइए 30 सूटकेस रखने के लिए कितने अलमारियों की आवश्यकता होगी। अब आप क्या करेंगे, 5 सूटकेस आता है एक अलमारी में, तो आपको 30 सूटकेस रखना है, तो क्या करेंगे, तो यहाँ पर लिख लीजिए 30 भागा 5। 30 भागा 5 करेंगे तो 5 को कितना बार पढ़ेंगे, जो 30 होगा, तो 6 बार में, तो हमको कितना चाहिए, तो एक अलमारी में 5 सूटकेस आते हैं, तो बताइए 30 सूटकेस रखने में कितने अलमारी की आवश्यकता होगी, तो हमें अलमारी की आवश्यकता 6 होगी। तो यहाँ लिखेंगे हमें 6
अलमारियों की, यहाँ लिख देंगे, हमें 6 अलमारियों की आवश्यकता होगी। इस तरह से बच्चों बनाइए, बहुत ही अच्छी तरह से आपको बता दिए आवश्यकता है। तो यही आपका आंसर हो गया, या ये भी लिख सकते हैं, ये भी आपका आंसर हो गया। इस तरह से इसको बनाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आइए देखते हैं 3 नंबर को। कहता है 72 फूलों से 6 मालाएं बनाई जाती है, बताइए प्रत्येक माला में कितने फूल होंगे। तो क्या करेंगे बच्चों, यहाँ 72 है, यहाँ भागा कर दीजिए ना, यहाँ 6 कर दीजिए। अब इसको भाग देंगे तो कितना होगा, 12 होगा, क्योंकि छक्का पढ़ा को 12 पढ़ेंगे तो 72 हो जाएगा। तो यानी प्रत्येक माला में कितने फूल होंगे, तो 12 फूल होंगे, तो उसमें 6 मालाएं बनेंगी। आपका आंसर क्या हो गया, यही 12 आपका आंसर हो गया। अब यहाँ पर देख रहे हैं बच्चों क्या दिया हुआ है कि बार बार घटाकर भाग के सवाल हल कीजिए। अब यहाँ आपको बार बार घटाना है, बार बार घटाना है। तो कैसे घटाएंगे, यहाँ पर आप लिखेंगे 45 घटा 3, 5 में 3 गया 2, यहाँ 42 हो गया। फिर इसको घटाइए, 42 घटा 3, फिर इसको घटाएंगे, 12 में 3 गया 9, फिर गया 39, फिर इसको घटाएंगे, 39 घटा 3 करेंगे तो कितना होगा, 9 में 3 जाएगा 6 बचेगा, फिर लिखिए 36, फिर यहाँ 36 में जाएगा आपका 3, तो 6 में 3 जाएगा 33 होगा। फिर इसको घटा दीजिए, 33 घटा 3 बराबर कितना हो जाएगा 30, और फिर इसको घटा दीजिए, 30 में फिर 3 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा, और फिर इसको 27 घटा 3 कीजिए कितना होगा 24 होगा। फिर 24 में इसको 3 घटा दीजिए कितना होगा 21 होगा, और फिर 21 में इसको 3 घटाइए, 11 में 3 गया 18, 3 21 है ना, तो यहाँ पर 18 लिख दीजिए। अब फिर यहाँ 18 में से 3 घटाएंगे तो कितना होगा 15 होगा। फिर यहाँ 15 में से 3 घटा दीजिए कितना हो गया 12 हो गया। फिर इसको 12 घटा 3 कीजिए कितना हो गया 9 हो गया। फिर 9 घटा 3 कीजिए कितना हो गया 6 हो गया। फिर 6 में 3 घटाएंगे तो कितना होगा आपका 3 होगा। और 3 में यदि 3 घटाते हैं तो कितना होता है 0 हो जाता है। इस तरह इसको घटा घटा कर आपको लिखना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे बच्चों कि 84 घटा 7 ये आपका घटा है, 84 घटा 7 तो कितना होगा 77 होगा। फिर 77 में घटा 7 करेंगे तो 70 होगा। फिर 70 में 7 घटाएंगे तो 63 होगा। इस तरह से आप घटा कर देखेंगे कि 84 और 7 में घटाने के बाद कितना घटाने पर आपका ये पूरापूर भाग लगता है। तो ये 12 बार यदि घटाते हैं तो 84 भागा 7 बराबर 12 मेरा सही आता है। अब उसके बाद देखेंगे यहाँ पर उसी तरह 96 घटा 6 यानी 96 घटा 6 में कितना बार घटाएंगे जो अंत में आके आपको आपका 0 आना चाहिए। तो ये आपका 0 है, यहाँ भी आपका 0 है। तो कितना बार घटाए इसको 16 बार घटाए तो 96 भागा 6 बराबर 16 आपका ये रिजल्ट आता है। इस तरह से इसको बनाते हैं। अब यहाँ देखते हैं 5 नंबर में क्या कहता है, पहाड़ा की मदद से भागों के सवाल हल कीजिए। अब इसको बनाएंगे तो इसको कैसे बनाएंगे, ये आपका भाग है, इसको बनाना है। क्या करेंगे 5 एकम 5 इसको बनाइए, 5 एकम 5 इसको घटा देंगे तो ये 0 हो जाएगा। फिर यहाँ कितना है 1 उतरेगा और फिर यहाँ कितना है 5 है तो इसको यहाँ 5 लिखेंगे। अब लेकिन यहाँ इसको बनाएंगे, इसको कैसे बनाएंगे, जब डबल अंक उतरता है तो यहाँ पर 0 आता है। तो यहाँ क्या करेंगे 5 तिया 15 यहाँ लिख दीजिए। 5 तिया 15 देने के बाद ये आपका यहाँ कट गया, कुछ नहीं बचा। इस तरह से इसको बनाएंगे। यहाँ 108 भागा 9 है तो इसको बनाएंगे कैसे, तो 9 एक 9, 10 में 9 गया 1। अब यहाँ 8 उतरेगा आपका, ऊपर में 8 है नीचे उतार दीजिए। अब क्या करेंगे 9 दूनी 18 कर दीजिए यहाँ पर। अब इसको क्या करते हैं, इसको घटा देते हैं। घटा देने के बाद कुछ नहीं बचता है। अब यहाँ पर देखा जाए तो 161 और 7 है, इसको कैसे बनाएंगे, तो ये 7 में 1 तो नहीं है, 7 में 16 भी नहीं है, तो क्या करेंगे 7 दूनी 14 इसको कटा दीजिए। अब इसको घटाएंगे, 6 में 4 गया 2 बचा, 1 में 1 गया कुछ नहीं बचा, 1 है तो 21 उतार दीजिए। ये कितना हो गया 7 या 21। तो इस तरह से बच्चों देखें पेज नंबर आप देख रहे हैं 49 आपका कंप्लीट हो जाता है। उम्मीद है आपको पेज नंबर 49 की सारी क्वेश्चन आंसर में कहीं भी कोई डाउट नहीं हुआ होगा। अगर पिछले वीडियो को नहीं देखेंगे प्लेलिस्ट में जाके वीडियो को देख सकते हैं, या तो आपको डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा, यहाँ से भी वीडियो आपको आकर देख सकते हैं। वीडियो अगर काफ़ी अच्छा लगा तो लाइक अवश्य करेंगे और दोस्तों को भी शेयर कीजिए। किसी भी तरह की कोई समस्या हो तो व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर दे दी गई है।
Thank you for watching my video.